तक ऐसा लगभग 75 किलोमीटर का मार्ग इस यात्रा ने अपना पहले दिन का कवर किया है। कुल 29 स्थानों पर स्वागत हुए और 29 में से 17 स्वागत सभाएं थी। मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स स्थान स्थान पर मिला। अलग अलग समाजों के, अलग अलग वर्गों के लोगों ने अलग अलग स्थानों पर आकर भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा को समर्थन दिया। और सबसे ज़्यादा इस 4.5 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार निरंकुश होकर के काम कर रही है, उन विषयों को भी व्यक्त करने का काम किया। किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि हमें ऋण माफ़ी का वादा किया, ऋण मिले, जमीन कुर्क होने की बात हो रही है। दुष्कर्म और लॉ एंड ऑर्डर, इस विषय को बहुत मुखरता के साथ स्थान स्थान पर लोगों ने उठाने का काम किया है। युवा आक्रोशित हैं और बड़ी संख्या में युवा इस यात्रा में जगह जगह आ रहे हैं। कल की जो शुरुआत की सभा थी, उस शुरुआत की सभा में भी जिस प्रकार से जन समूह उमड़ा, और केवल सभा और पूरे अगर सवाईमाधोपुर की बात करें तो एक मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक स्वागत कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अलग अलग स्थानों पर हुआ। ये सब प्रदर्शित करता है कि जनता आक्रोशित है अलग अलग विषयों को लेकर के और पूरी तरह से बदलाव की दिशा में। कल एक बड़ी घटना, देश आह्लादित था कि हमारा आदित्य लॉन्च होकर पृथ्वी के उसमें कक्षापात में स्थापित होने का काम हुआ। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत उनके जो परिश्रम था, एक तरफ चंद्रयान की सफलता और साउथ पोल के ऊपर उसका एस्टेब्लिश होना, लगातार उसकी रिपोर्टें आना और दुनिया में आदित्य परिश्रम का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का अनुभव किया। वहीं तो नरेंद्र मोदी जी को कहूँगा कि उस प्रकार की स्थितियाँ इसको बनाने का काम, करने का काम किया, श्रेय उनको जाता है। दूसरी तरफ हम सब पता है कि जिस प्रकार की घटना को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए और उसके बाद भी पुलिस को पता नहीं चले, पुलिस पहुंचे नहीं उसकी रक्षा करने के लिए, जब वो फोटो वायरल होता है तब बीजेपी के लोग उठाते हैं। कुछ दिन पहले हिंडौन की घटना, और उनमें से केवल 41 लाख लोगों को पेंशन देने का दावा करके अपने पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से अलग अलग चीज़ों की स्कीम केंद्र से पैसा आ रहा है, उनका भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाए। मैं इस पूर्वी अंचल में हूँ, पूर्वी अंचल में पूरे राजस्थान उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी और सब वरिष्ठ नेताओं वहाँ रहकर के इस यात्रा को लॉन्च करेंगे। मुझे इतना कहना था, आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, इससे एक दिन पहले CM ने करके चल रही है, वो मिशन पूरा हो। तीसरी बात, जो ग्रहण के ऊपर 4.5 साल से लगा हुआ है अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का, उस ग्रहण से राजस्थान के लोगों को मुक्ति मिले। मैंने आपको कहा कि यात्रा शुरू हुई है कल से। परसों सभी देवी देवताओं के पास गए और जाकर के इस यात्रा की सफलता लोगों की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लंबे समय से ऐसा नहीं है, 67 तक इस देश में एक साथ चुनाव होते थे, लोकसभा और विधानसभा के। 67 के बाद कांग्रेस का विभाजन, और विभाजन होने के बाद श्रीमती गांधी ने कई राज्यों की सरकारों को 356 का इस्तेमाल करके समाप्त। उसके बाद से दौर अलग अलग चुनाव का शुरू किया। उसके ऊपर एक समिति बन रही है, समिति अपनी जैसी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर सबकी राय से उसके ऊपर कानून बनेगा। अभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, भविष्य में क्या होगा। तो पूर्वी राजस्थान में सर काफी बड़ा है, पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए भी। पूर्वी राजस्थान में पहुंचना है या पहले कालखंड में एक दौर ऐसा रहा है कि हम अधिकांश सीटों पर जीत कर गए। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, जनता का विश्वास हमारे में, जहाँ पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया है, वहीं हम कह सकते हैं कि जनता के इस सरकार के प्रति अशोक आक्रोश है। और तीसरा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, ये प्रतिलक्षित कर रहा है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो गवर्नेंस और डिलीवरी के ऊपर काम कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी का तरीका हो रहेगा, हम सब पार्टी के सब लोगों से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद जो विभिन्न वर्गों से और सबसे करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी, उसका पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति अपनी अनुशंसा केंद्र को भेजेगी और केंद्र उसके बारे में जो निर्णय करेगा हम सब उसको स्वीकार करेंगे। दरियावाद की घटना को लेकर यदि वीडियो वायरल नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर रहे हैं।
मैंने कहा फिर इतना ही नहीं है, अब पहली घटना नहीं है, राजस्थान में एक एक करके हम कई बार ये पूछना चाहते हैं कि कौन भेजा उसको, भागते जाओ और रोको, भागते जाओ ना, रोका था। पहली घटना नहीं है। कांग्रेस की जो नेत्री उत्तर प्रदेश में कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में आज मूक बधिर बालिका से लेकर के धैर्यवाद की घटना तक ऐसी कई सैकड़ों की संख्या में घटनाएं हो रही हैं रोजाना। आज राजस्थान की जनता ढूंढ रही है कि वो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर देखने आ सकती हैं, लेकिन रणथंभौर सवाई माधोपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर हिंडौन में घटना होती है, उस हिंडौन की बच्ची से मिलने नहीं जा सकती। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी आज तक नहीं दे पाए। क्या आपके आंखों के आंसू सूख गए जो इस प्रकार की दशाएं हो रही हैं, उसके बाद भी आप रोक नहीं पा रहे? मुख्यमंत्री ने इतनी सारी योजनाएं शुरू की है, क्या बीजेपी की पार पड़ जाएगी? कई योजनाओं को धरातल पर लागू कर दिया। आप धरातल पर कोई योजना नहीं पहुंच रही। आप जिस तरह की जिन चीज़ों की इनके बारे आपके समय चिरंजीवी उन्होंने बात की, लेकिन जिस समय अपना पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना शुरू की 3 लाख वो एस्टेब्लिश हो चुका था, उसको रोका। रोकने के बाद चिरंजीवी बात की, और चिरंजीवी की रिपोर्टें आप स्वयं अपने अखबारों में छाप रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, बार बार कहा है कि कोविड इस दौर में सबसे बड़ी बीमारी आई है सारी दुनिया को है। एक भी मरीज ऐसा हो जिसको आपने चिरंजीवी के तहत इलाज किया हो या उसका रियम्बर्स कर दिया हो, वो बता दें, मान लेंगे आपकी चिरंजीवी, जबकि चिरंजीवी उससे पहले लागू हो चुकी थी। मैंने कहा कि आपको जल जीवन मिशन में केंद्र पैसा दे रहा है, उसको लागू नहीं कर सकते। बिजली के लिए आपने 17 बार बिजली की कीमतों में बढ़ाया, फ्यूल चार्ज में 17 बार बढ़ोतरी की, 7 बार कीमतों में बढ़ोतरी की। अब चुनाव से 6 महीने पहले का आपने 100 यूनिट बिजली फ्री, और अब कह रहे हो 200 यूनिट बिजली फ्री। क्या मुख्यमंत्री जी 4.5 साल तक आपने जो बिजली बिल के नाते से दोहन किया लोगों का, बोझ डाला, दुनिया हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली राजस्थान को दी, उसको लौटाने का काम करेंगे? आप सब जानते हैं कि अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में 8 रुपए में खाना 5 रुपए में शुरू किया था, उसको के बाद 2.5 साल बाद उसको शुरू करने का काम किया। और पिछली सरकार ने स्टेट टोल को रोक दिया, बंद किया था, और उसके बाद आपने उसको आज तक चालू नहीं किया। पिछली सरकार की कई चीजों को भी आज मुख्यमंत्री जी ने चालू नहीं किया। मुझे ध्यान है जहां हमने ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, इस राम जन्मभूमि अयोध्या से भी आई है, वहाँ पे एक महिला कांस्टेबल को नग्नावस्था में करने का। आप उत्तर प्रदेश का जानकारी हम सबको है कि आज उत्तर प्रदेश से कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि वहाँ के अपराधी शरण लेने के लिए राजस्थान आ रहे हैं। अभी 10-12 दिन पहले ही जयपुर में एक घटना, असलम करके एक व्यक्ति जो वहाँ का हिस्ट्री शीटर था, वो जयपुर में 3 साल से रह रहा था, वहाँ बचने के लिए आया कि वहाँ की पुलिस से नहीं बचूंगा, और यहाँ आकर के जब क्राइम के साथ जुड़ा तो राजस्थान की पुलिस ने उसको पकड़ा। इतना ही नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह के अपराधी आज शरण का उनके लिए राजस्थान बन गया, उसको शरण सब यहाँ आकर के छुपने का, यहाँ अपनी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर। मणिपुर की घटना आई थी, महिलाओं को वहाँ भी बीजेपी सरकार है, वहाँ घटना जिस प्रकार की हुई है उसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बन रहा है। इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से सब जगह कंडेम करने की बात है, लेकिन विषय इतना है कि हमारी सरकार, एक घटना नहीं है, ये रोजाना हम सबको हिलाने वाली घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं प्रतिदिन। इसलिए है कि आज 4.5 साल में जब आपने पहली बार 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, थाना गाजी में एक पत्नी के सामने पत्नी को पेड़ से बांध करके महिला के साथ दुष्कर्म किया, और क्योंकि चुनाव है इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उस खबर को 7 दिन रोके रखा। जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको आवाज दी तब मुकदमा दर्ज करने का काम किया। उसके बाद से आज तक मैंने कहा सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। ना मुख्यमंत्री जी आपके आंसू रुक नहीं पा रहे हैं, ना आपकी नेत्री पहुंच पा रही है, इसलिए राजस्थान की जनता कह रही है कि आप कहाँ हैं, आपको ढूंढने में सब। पूर्वी राजस्थान में कोई भी सरकार आई हो, उनकी नजरें कम क्यों रहती है? नहीं, अच्छी नजर रखी। भारतीय जनता पार्टी के समय अलग अलग समय जितने विकास के काम हुए उन सबको पूर्वी द्वार के ऊपर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। राजस्थान में जो भाजपा है तो किस थीम पर, किस मुद्दे को लेकर इस समय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? आप दोबारा प्रश्न करें। राजस्थान में भाजपा आने वाले चुनावों में किस विजन के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या उनके प्रमुख मुद्दे होंगे? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव में जा रही है, और निश्चित रूप से हमने विकास के मुद्दों को, जो पिछली बार थी विकास के मुद्दों पर, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है वो दलित होगा, शोषित होगा,
किसान होगा, युवा होगा, महिला होगी, इन सब वर्गों का उत्थान, वहाँ तक विकास पहुँच करके वो बराबर में आके खड़ा हो, ये हम सब इसकी लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल। अब तक मुझे फीडबैक से आपको पूर्वी राजस्थान में क्या संभावना लगती है कि कितनी सीट जीत पाएंगे? मैंने आपको बताया कि मैं सवाई माधोपुर से यहाँ तक अभी 75 किलोमीटर चला हूँ और इसमें लगभग शायद 6 विधानसभा आती है, लेकिन पूरा निकलते हैं जो फीडबैक 4 विधानसभा आती है, उस सबको हम देखें तो ध्यान में आएगा कि पूरा परिवर्तन का दौर चल रहा है। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। जो फीडबैक आ रहा है, मैं कह सकता हूँ कि शायद 2013 में जो स्थिति थी उससे अच्छी स्थिति पूर्वी राजस्थान में इस चुनाव में रही। क्योंकि आपकी परिवर्तन जो यात्रा है गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में है इस वक्त, और मैं मानता हूं कि गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार की जिले से लेके, जिला अस्पताल से लेके, 3 कॉलेज से लेके इतनी जो चारों तरफ की जो योजनाएं उन्होंने शुरू की है, तो वर्तमान में गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कौन से मुद्दे होंगे, क्या आपके एजेंडे होंगे जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहोगे? आज मैं गंगापुर की बात कर रहा हूँ। अमृत योजना के तहत आपके यहाँ पाइपलाइन बिछानी थी, वो पाइपलाइन नहीं बिछी, जो केंद्र सरकार के नाते पैसा आता है उसको रोकने का काम किया। नगर परिषद क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए आप कामों को रोकने का काम लगातार कर रहे हो। आप विकास की बात करते हो और विकास को रोकने का काम यही सरकार कर रही है, ये मुद्दों को लेकर के बात। ठीक है सर, थैंक यू। आज विकास में अगर बात एक मिनट जौनपुरी आज मेरे साथ हैं, कुछ बोलो। मैं समझता हूँ पंचायतों में पैसा आ रहा है, तो पंचायतों में सबसे पहले 75% पैसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आ रहा है। ये 25% पैसा नहीं दे पा रहे। आज 4623 करोड़ रुपए आज चंबल का पानी हर घर तक नल से जल जाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने हमें सीधा दिया है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी राजस्थान की बात है, आज यहाँ से अगर मैं चलूँ तो लाल चौक से लेके 2.5 घंटे में आज दिल्ली जाने का काम हो गया। इससे बड़ी सौगात और उनको क्या मिल सकती है? अभी रेलवे से 25 करोड़ यहाँ और 40 करोड़ सवाई माधोपुर दिया, उसमें सेंटर कोई बड़ी था। अमेरिका का काम सिर्फ सीआरएफ से सेंटर से सीधा हो रहा है, उनमें कोई सहयोग नहीं स्टेट गवर्नमेंट का। आज स्टेट गवर्नमेंट इस काम को करना चाहती है। अगर मैं कहूँ उज्ज्वला योजना में 1,70,000 गैस कनेक्शन फ्री दिए, माननीय प्रधानमंत्री उस दिन से उसमें राशि डाला है, तो हमें लगता है कि वाकई परमानेंट कोई काम करना चाहते हैं। आज 300 रुपए किट बांट कर एक मतलब वोट को लेने के लिए ऐसा छोटा काम कर रहे हैं। ऐसे बड़ी बात है, 80 करोड़ लोगों को आज पूरे देश के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री कई सालों से लगातार हम राशन फ्री दे रहे हैं। ये सारी योजनाएं वो हैं जो धरातल पे है। आज प्रदेश का मुखिया सिर्फ इस बात को कह रहा है कि 3 महीने के लिए मैं 400 रुपए दे दूं। आज हमने जिले के अंदर में 194 करोड़ रुपए सीधा सेंटर से हमने अभी 2 महीने पहले दिया है, जिसमें बिजली की व्यवस्था को करीब 4 नई केवी की वो बढ़ाएंगे जीएसएस, और 169 11 केवी के जीएसएस बढ़ाएंगे। हर किसान को एक कैपेसिटर लगाएंगे उसके कनेक्शन पे। और बिजली का आज 100 यूनिट फ्री की आप बात कर रहे हो, राजू किस बात का है कि आज 3.5 पूरे जिले के अंदर में आप भली बात जानते हो, डीपी नहीं है, ट्रांसफर मान की नाम की चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक हफ्ते 10 दिन तक 15 दिन ट्रांसफर फूके पड़े हैं, लेकिन ट्रांसफर देने को नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हो और प्रदेश को आगे लाना चाहते हो, तो वो काम करिए जो लगातार कंटिन्यू आगे तक देश प्रोग्रेस करे। योजना कोई भी ऐसी नहीं है। आपने कहा हॉस्पिटल की, आज सबसे बड़ी बात है मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ सबसे पहले सेंटर ने दिया, उसके बाद में 40% पैसा नहीं दे पा रहा। आज सबसे बड़ी बात यह है, जिस बात का करें कॉलेज के स्कूल का, सबसे बात यह है कि 60% पैसा हर योजना में सेंटर दे रहा है, तब 40% पैसा स्टेट दे पा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी अपना जो काम करने का उस काम को कहीं भी नहीं कर पा रही, और सिर्फ मोबाइल में 30 रुपए के राशन में इनमें आ गई है, ताकि 2 महीने का पानी और ये देखे कि हम अपने पैसे दे लें। आज 40% पैसा अगर स्टेट में दे देता, ताजु भी है हमारे यहाँ पर आता टेंडर नहीं हो पा रहे। आज 6 महीने से एक अधिकारी काम नहीं कर रहा, सारे सीओ एडीओ डीओ सब जो भी है वो सब गवर्नमेंट के प्रचार में लगे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ राहत कैंप लगाए थे, उनको ये लग रहा था शायद राहत कैंपों से पता नहीं क्या मिल जाएगा। लोग बहुत जोर से उमड़े कि शायद कुछ मिलेगा, लेकिन वहां जाके वापस लौटना पड़ा और मेरा कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खोखली है, जिनसे ना पहले कभी हुआ ना आज हो। आपने कही पूर्वी राजस्थान की, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ हमारी जाएगी, अर्थ पिलाएगी। अभी भी इन तीनों नदियों को जोड़ करके
और केंद्र की सरकार ने कहा कि आप इंटर स्टेट प्रोजेक्ट बनाकर भेज दो, उसका 99% पैसा भारत की सरकार देगी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं भेजा। आप किसी जो भाषा की बात करें, मैं समझ ERCP के अगर ये हो, तो मैं समझता हूँ सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि ERCP को लागू करके इन 13 जिलों को भी और सब सिंचाई के पानी का इसको व्यवस्थित करेंगे। देखिए, कल भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने डिटेल बताया, चीज को जमीन पर नहीं पहुंचाने का काम कर रहे। फिर भी केंद्र सरकार ने कहा कि पूर्वी राजस्थान की स्थिति को देखते हुए हमारी तीनों नदियों को अगर जोड़ लें, तो जब चंबल, पांचना, इसको तीनों को जोड़ दें तो उसका पैसा केंद्र सरकार 97-98% तक देने को करा है। एक क्वेश्चन जी, प्रमुख शहरों में जाने जाते हैं और कल यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा का दूसरे दिन का कारवां गंगापुर सिटी से आगे बढ़ेगा। एक दिन का फीडबैक के साथ ही आपको क्या लगता है कि परिवर्तन यात्रा है ना पूर्वी राजस्थान के साथ पूरे राजस्थान में क्या कुछ परिवर्तन? देखिए, कल शुरुआत थी और हमने गणेश जी के आशीर्वाद के साथ इस यात्रा की शुरुआत करके चारों यात्रा के आशीर्वाद के साथ अच्छा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।